का मैं निवासी हूँ सिवान जिले का। वहाँ के स्कूल में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, मैंने बाबूजी का भाषण सुना था। बाबूजी ने कहा था कि यह युद्ध, भारत पाकिस्तान की युद्ध, जब तक मैं रक्षा मंत्री हूँ, भारत की भूमि पर नहीं लड़ी जाएगी और पाकिस्तान की धरती पर लड़ी जाएगी। आज के दिनों में मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, बाबूजी केंद्र में मंत्री होने के बाद भी कुछ दिनों के लिए विपक्ष में थे और वो गांधी मैदान में कभी कभी उनकी सभा लगती थी। मुझे उनके कई सभाओं को सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ था और मैं मानता हूँ देश में बहुत नेता वो बहुत तेजस्वी नेता वो थे और हैं। बाबूजी जब बोलते थे तो उसमें सरस्वती का वास होता था। इतना बढ़िया स्पीकर, देश के दो चार अच्छे चुनिंदे स्पीकर्स में बाबूजी थे। बाबूजी को एक ही चीज के लिए आपत्ति है, बाबूजी सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। बाबूजी का नाम उनको दलितों की वजह से नहीं दिया गया था, बाबूजी इस राष्ट्र की आत्मा थे। बाबूजी का व्यक्तित्व इतना विशाल और महान था, उनमें इतना बड़प्पन था। जब वह सासाराम से एमपी हुआ करते थे, बाबूजी खड़ा होकर के अपने क्षेत्र के लोगों को सामने खाना खिलाते थे। बाबूजी रेलवे का रिजर्वेशन करके उन्हें बिहार भेजते थे और देश के विभिन्न भागों से आए हुए उनके आवास पर भी 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर जाने का मुझे अवसर मिला है। उनके आवास पर देश के विभिन्न प्रांतों के लोग आते थे, बाबूजी सबको खाना खिलाते थे, भाड़ा भी देते थे रिजर्वेशन कराने के बाद। तो बाबूजी जैसा व्यक्तित्व जहां आज समाज कलुषित हो चुका है, जात पात के घेरे में बंधा हुआ है, सब लोग अपनी पहचान को एक जात के साथ करना चाहता है, उस वक्त बाबूजी सबसे ऊपर उठ करके मुझे व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। बाबूजी जी जैसा महान व्यक्तित्व इस देश में कम पैदा हुआ है और बाबूजी ने राष्ट्र की एकता के लिए जो काम किया है शायद किसी ने नहीं किया है। बाबूजी का योगदान इस नए हिंदुस्तान के निर्माण में किसी से कम नहीं है। समरस समाज को बनाने का काम बाबूजी ने किया है। यह सच है, पीके चौधरी जी ने बताया कि उन्होंने विभिन्न विभाग को संभाला। मैं तो मानता हूँ बाबूजी रक्षा मंत्री थे तो पाकिस्तान को हराने का सौभाग्य उनको मिला है। बाबूजी के कुशल अगुवाई में बाबूजी ने इंदिरा जी की विदेश से रूस की यात्रा के पहले, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का टीचर हूं, तो बाबूजी ने इंदिरा जी की यात्रा के पहले सोवियत संघ की यात्रा की और वहां पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री कोसिजिन और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति ब्रेजनेव को यह समझाने में सफल रहे कि हम यह लड़ाई बांग्लादेश के निर्माण के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां की जनता जो है जिसको पाकिस्तानी हुकूमत ने त्रस्त कर रखा है, उन गरीबों के लिए और उन परेशान लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों को मुक्त करने के लिए लड़ रहे हैं। बाबूजी ने यह होमवर्क किया, तब इंदिरा जी गई वहां मॉस्को में और मॉस्को में बहुत सारी बातें की। अमेरिका हमारे खिलाफ था, निक्सन खिलाफ थे उस युद्ध में, वहां के तत्कालीन विदेश सचिव हेनरी किसिंजर खिलाफ थे। बाबूजी ने सबको टैकल करके जवाब दिया और जिसका फल हुआ कि हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान विखंडित हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो बांग्लादेश के जन्म में इंदिरा जी का जो योगदान था ही, बाबूजी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने आज शुरुआत किया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। जिम्मेदारी इस रूप में कि आज मैं यह अनाउंस कर रहा हूं
कि इस विश्वविद्यालय में बाबू जगजीवन राम स्मृति व्याख्यानमाला हर महीने किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी नितिन श्रीवास्तव साहब, आप और चौधरी साहब दोनों मिल करके करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो हम है। और हर महीने देश के प्रख्यात चिंतकों को बुलाइए और बुलवाइए। इससे विश्वविद्यालय का नाम भी होगा और बाबूजी के बारे में लोग जानेंगे। और आप जान लीजिए, भारतीय संस्कृति ऐसी रही है पुरखों का सम्मान करना, हमारी संस्कृति रही है, हमारी विरासत में है कि हम अपने लीगेसी को याद करते हैं। तो बाबू जगजीवन बाबू को याद करने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता है जब हम लोग व्याख्यानमाला चलाए। मैं जब एम कॉलेज में था तो वहाँ हमने वहाँ के एम कॉलेज संस्थापक एस एन सिन्हा मेमोरियल लेक्चरशिप चलाया और उसके जरिए विभिन्न विद्वानों को बुलाया, देश भर के, देश विदेश के लोगों को। तो आप लोगों को मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि आप हर महीने एक व्याख्यानमाला बाबूजी के नाम पर बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम करेंगे, ताकि नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, नया जनरेशन, हमारे छात्र यह जाने वो महान योद्धा कौन था, बाबू जगजीवन राम। आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिला करके चला। बाबूजी ने समरस समाज को बनाने का काम किया। मैं मानता हूँ